नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नज़र खबरों पर। दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा छूते ही आत्महत्या करने का करेगा मन। कई वैज्ञानिक बॉडी सूट व ग्लव्स पहनने के बाद भी छूने से पूरे शरीर में तेजी से बदन में फैलने लगा था दर्द। दुनिया में न जाने कई ऐसे पौधे हैं जिनको लगता है देखते ही रह जाएं, पर कुछ प्रकृति के अनेक रंग हैं। प्रकृति का सौम्य स्वरूप जहां हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, वही इसका रौद्र रूप देखकर लोग कांप उठते हैं। इसके साथ ही प्रकृति अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। जंगलों में खूबसूरत दिखने वाले कई पौधे बेहद खतरनाक हैं। हम आपको एक ऐसे ही पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो सांप से भी ज़्यादा जहरीले और खतरनाक है। इसे छूने से मात्र ही लोगों को इतना असहनीय दर्द होता है कि लोगों को आत्महत्या करने का मन करता है। इसे छूने वाले कई लोगों को खुद को गोली मार लिया। इस पौधे का नाम है जिम्पाई, लेकिन वैज्ञानिकों ने शोध करने में अब तक जो मामले सामने आए, कुछ साल पहले मरीना हार्ले नाम की वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया वर्षवनों पर शोध कर रही थी। एक वैज्ञानिक होने के नाते वह जानती थी कि जंगल में कई खतरे हैं, यहाँ तक कि पौधे भी जहरीले हो सकते हैं। इसे बचने के लिए उन्होंने हैंड वेल्डिंग ग्लव्स और बॉडी सूट पहना। सभी अलग अलग दिखने वाले पौधों को बीच उसे एक नया पौधा मिला। वह वेल्डिंग दस्ते पहनकर उसका अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन वे प्रयास भारी साबित हुआ। वैज्ञानिकों की भी हुई थी खराब हालत। जैसे ही हार्ले के पौधे को छुआ, वह दर्द से बीमार हो गया। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसका पूरा शरीर लाल हो गया था और वह जलन से चिल्ला रही थी। मालिन को ठीक होने में काफ़ी समय लगा और उसे लंबे समय तक अस्पताल स्टेरॉयड पर रहना पड़ा। बाद में डिस्कवरी के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दर्द एसिड से बिजली का झटका जैसे लगा। मौत का भी दूसरा नाम इसे कहा जाता है। मौत का एक और खतरनाक पौधा है जिम्पाई नोज। इस पौधे का वर्णन पहली बार 1866 में किया गया था। इस दौरान जंगल में गुजरने वाले कई जानवर, खासकर घोड़े, भयानक दर्द से मरने लगे। जांच में पता चला कि सभी एक ही रास्ते से गुजरे थे और एक ही पौधे के संपर्क में आए हैं। वही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई सब अधिकारी भी इसका शिकार हुए और कईयों ने दर्दनाक तरीके से खुद को गोली मार लिया था। तब से इस पर अधिक ध्यान दिया जाना लगा है। इस पौधे को आत्मघाती पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे को जिम्पी, स्टिंगर, स्टिंगिंग ब्रश और मूनलाइटर जैसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा यह मोलुकास और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। न्यूरोटॉक्सिजन जहर से भरा है यह पौधा। दिखने में यह पौधा समान पौधे की तरह होता है, जिसकी पत्तियां दिल के आकार की होती है और पौधे की ऊंचाई 3 से 15 फीट तक हो सकती है। यह पौधा रोमन की तरह दिखने वाले कांटों से भरा होता है और इसमें न्यूरोटॉक्सिजन जहर होता है जो कांटों से माध्यम के शरीर में प्रवेश करता है। न्यूरोटॉक्सिन जहर सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसमें मौत भी हो सकती है। डंक मारने के लगभग आधे घंटे बाद दर्द की तीव्रता बढ़ने लगती है, जिसका अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो दर्द बढ़ता ही जाएगा। चेरकी रोड ब्लॉक ऑफिस शेर घाटी के निकट संचालित गौतम बुद्धा आवासीय पब्लिक स्कूल कैंपसों में उत्तम शिक्षा और बेहतर आवासीय की दे रही है सुविधा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुरक्षित खेल की मैदान, सभी बच्चों के लिए एक्ली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित टीचर के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखना, अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई करवाना, बच्चों के घर तक लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था, बच्चों के अभिभावकों के किसी भी सुंदर और सही सुझाव को हर हाल में पालन करना, समय समय पर बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच बैठक कर हर मुद्दे पर बात करना, गरीब व असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था। मैं सिरघाटी शहर में 1998 से विद्यालय चला रहा हूँ छात्रावास के साथ। हमने पूरी गंभीरता से विद्यालय को चलाया है, अच्छे विद्यार्थी को तैयार किया है और बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में हमने अच्छे विद्यार्थी तैयार किया है। हमारे यहाँ मैट्रिक तक सुविधा है। बच्चे एक बार एडमिशन लेते हैं तो वह 10th क्लास तक पढ़ करके ही यहाँ से जाते हैं
और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाती है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोग अलग से समय देते हैं जिसका कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उससे निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होती है, स्मार्ट क्लास है और हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा है, प्ले ग्राउंड है, छात्रावास लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी छात्रावास है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल मशीन से रोटी बनाई जाती है। हमारा मेस जो है वह उसका मशीनीकरण हो चुका है। अधिकांश वस्तुएं मशीन से बनाई जाती है जो मशीन से बनने लायक होती है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है। मैं 1993 में मैथ से MSc किया हूँ। गया कॉलेज का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और मैं 1998 से सिंघाटी शहर में गौतम बुद्धा स्कूल चला रहा हूँ।